नमस्कार दोस्तों। आज हम विकारी शब्दों में विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण की सबसे पहले देखो परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा होती है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में एक तो होता है विशेष्य, एक प्रविशेषण। तो इनकी भी डेफिनेशन देखते हैं। देखो विशेष्य क्या होता है? विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण होता है विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब देखो उदाहरण से समझते हैं कौन सा प्रविशेषण होता है और कौन सा विशेषण होता है। तो देखो यहाँ पे देखो, बहुत नीला कमल। नीला यहाँ पे क्या है? विशेषण है। ठीक है, नीला विशेषण है। और विशेष्य, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य क्या है? यहाँ कमल है। क्या है? कमल। और प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले, ये विशेषण है, इसकी विशेषता ये बहुत बता रहा है, तो ये है प्रविशेषण। ठीक है, विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण। ऐसे ही एक उदाहरण और है, अत्यंत कमजोर लड़का। कमजोर विशेषण है और विशेषण का प्रविशेषण है अत्यंत, और लड़का यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ में आ गई। विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, अब देखो विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, देखते हैं। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण, फिर है परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 भेद होते हैं विशेषण की। अब देखो क्रम वाइज एक एक की डेफिनेशन लिखी है मैंने। जिस प्रकार सर्वनाम की लिखी थी उसी प्रकार इनकी लिखी है। ये देखो शॉर्टकट है एकदम, तो इसको आप याद करना और समझना इसको ध्यान से। देखो, वे विशेषण शब्द, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण शब्द जो किसी रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा आदि का बोध कराते हैं, वे विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे सुंदर लड़का, रूप हो गया सुंदर लड़के का। ठीक है, अमीर आदमी, और सफेद कबूतर रंग। ठीक है, ईमानदार लड़की, और झगड़ालू औरत। ये रंग, रूप, आकार, स्वभाव सब बताया जाता है, तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हो जाएगी, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। निश्चित या अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं, वे विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण शब्द। जैसे 5 आदमी, आदमियों की संख्या का बोध कराया कि भाई कितने आदमी? 5 आदमी। 4 गायें, 4 गायों का बोध कराया। ठीक है, 10 बकरियां। अब देखो ये तो निश्चित है, 5 आदमी निश्चित हो गया, 4 गाय निश्चित हो गया, और 10 बकरियां निश्चित हो गई। अब देखो यहाँ कुछ लड़के, ये अनिश्चित है, कुछ बोल दिया तो अब पता नहीं कितने, इसलिए कुछ लड़के, कुछ औरतें, बहुत आदमी, ये अनिश्चित है। तो वे विशेषण शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण को देखो 2 उपभेदों में बांटा गया है। 2 उपभेद है संख्यावाचक विशेषण की। परिभाषा में ही पता चल गया था, जैसे निश्चित और अनिश्चित। तो एक तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण में बताया था, जैसे 5 आदमी निश्चित है, 4 गाय निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कुछ लड़के, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है ना, अनिश्चित है। और बहुत आदमी निश्चित नहीं है। अब देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, इसके भी 4 उपभेद है। वो कौन कौन से?
इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखो, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय या समूहवाचक। तो गणनावाचक में हम गणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार के विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे, गणनावाचक विशेषण। और क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे, ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में ये है आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना, चौगुना, आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है। समुदाय या समूहवाचक, समूह में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे। ठीक है। समूह हो जाएगा, दोनों का, तीनों का, चारों का, तो ये समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण परिभाषा होती है, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तोल आदि का बोध कराते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो निश्चित और अनिश्चित नाप, माप, तोल का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर दूध, ये निश्चित है, 2 लीटर दूध निश्चित है। ठीक है। 4 मीटर कपड़ा निश्चित है। अब देखो, कुछ चीनी अनिश्चित है। ठीक है। थोड़ा पानी अनिश्चित है। ठीक है। तो वे विशेषण शब्द जो निश्चित या अनिश्चित मापतोल का बोध कराते हैं, वो क्या, कौन से होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। अब परिमाणवाचक के 2 भेद है, जैसे निश्चित अनिश्चित से पता चल जाता है। यहाँ देखो, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसमें निश्चित हो जाएगा 2 किलो चीनी। ठीक है। और 4 मीटर कपड़ा, और भी उदाहरण ले सकते हैं इसके हम। ठीक है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके बाद में आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित नहीं होगा, जैसे थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, बहुत तेल। ठीक है। इसमें अनिश्चित है। अब देखो, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा होगी, संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं। यानी संज्ञा होगी दी हुई, उसके आगे प्रयुक्त होके और विशेषण का रूप धारण कर लेंगे। जैसे पुस्तक संज्ञा है, इसके आगे यह आ गया तो यह विशेषण है। इसको हम कौन सा विशेषण बोलेंगे, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। ये उदाहरण हमारे सर्वनाम में भी आया था। ठीक है ना। तो यह वही उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कई बार एग्जामों में भी पूछा जाता है ये। देखो आगे, देखो, वह कुर्सी तुम्हारी है। अब कुर्सी संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये आ गया विशेषण, कौन सा, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है। गेंद संज्ञा है, इस, ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो गया। पंखा संज्ञा है, उस, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यानी संज्ञा के तुरंत पहले जो विशेषण प्रयुक्त होता है वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब लास्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे राजस्थानी लड़के, जोधपुरी साफा। अब देखो कैसे हुआ व्यक्तिवाचक विशेषण, देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, तो राजस्थानी लड़के नहीं, लड़के व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का। ठीक है। इसके आगे राजस्थानी लगा दिया, जैसे साफा, जोधपुरी साफा। ठीक है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे और आएगी विशेषण की क्लास कल।